अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन बातचीत में इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ छोटे बड़े वाक़े हिंदी और उर्दू के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आओ तुम्हारे साथ बात करनी है, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल अबिकल्लम माक, यानी कि आओ तुम्हारे साथ बात करनी है। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और अबिकल्लम अरबिक में बात करनी है को कहते हैं और माक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ तुम्हारे साथ बात करनी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल अबिकल्लम माक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम सैलरी बढ़ाओगे या नहीं, यानी किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जव्वद रातिब वल्ला ला, यानी कि तुम सैलरी बढ़ाओगे या नहीं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, जव्वद अरबी में बढ़ाओगे या फिर बढ़ाने को कहते हैं, रातिब अरबी में सैलरी को और वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम सैलरी बढ़ाओगे या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत जव्वद रातिब वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी काम ज़्यादा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन शुगुल फी ज़्यादा, यानी कि अभी काम ज़्यादा है। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं और फी ज़्यादा अरबी में ज़्यादा है को कहते हैं। फी यानी कि है और ज़्यादा यानी कि ज़्यादा। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी काम ज़्यादा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन शुगुल फी ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, यानी किसी भी तरह के पैसों के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एबगा फुलूस ज़्यादा, यानी कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, एबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं और ज़्यादा अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा फुलूस ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह पैसा कम है, यानी किसी भी तरह के पैसों के बारे में या फिर सैलरी के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुलूस फी गलील, यानी कि यह पैसा कम है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को, फुलूस अरबी में पैसे को और फी गलील अरबी में कम है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पैसा कम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस फी गलील। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के काम को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसमें मेहनत बहुत है, तो हम अरबी में बोलेंगे फिलहाजा जहद वाजिद, यानी कि इसमें मेहनत बहुत है। फिलहाजा अरबी में इसमें को कहते हैं, जहद अरबिक में मेहनत को कहते हैं और वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसमें मेहनत बहुत है, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिलहाजा जहद वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब से सैलरी बढ़ाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता जव्वद रातिब, यानी कि कब से सैलरी बढ़ाओगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी से मीता यानी कि कब, जव्वद अरबी में बढ़ाओगे या फिर बढ़ाने को कहते हैं और रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से सैलरी बढ़ाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता जव्वद रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब से काम दोगे, यानी किसी से अगर पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता आति शुगुल, यानी कि कब से काम दोगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी से, मीता यानी कि कब और आति शुगुल अरबी में काम दोगे को कहते हैं। आति यानी कि देना, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि कब से काम दोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता आति शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब से तुम्हें चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता तैबगा, यानी कब से तुम्हें चाहिए। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी से, मीता यानी कब, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को। हिंदी में कहेंगे कि कब से तुम्हें चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता
अंत इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब से तुम खाली हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन मिता अंत फादी, यानी कब से तुम खाली हो। मिन मिता अरबी में कब से को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, और फादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम खाली हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मिता अंत फादी। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम जाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मिता अंत रूह, यानी कब से तुम जाओगे। मिन मिता अरबी में कब से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को, मिता अरबी में कब को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, रूह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मिता अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब से तुम आओगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन मिता अंत जी, यानी कब से तुम आओगे। मिन मिता अरबी में कब से को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मिता अंत इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब से तुम निकलोगे, यानी कहीं से निकलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मिता अंत यतला, यानी कब से तुम निकलोगे। मिन मिता अरबी में कब से को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम निकलोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मिता अंत यतला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब से तुम काम करोगे, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन मिता अंत सव्वी शुगुल, यानी कब से तुम काम करोगे। मिन मिता अरबी में कब से को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और सव्वी शुगुल अरबी में काम करोगे को कहते हैं। सव यानी करना और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम काम करोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मिता अंत सव्वी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब से तुम शुरू करोगे, यानी किसी भी चीज को शुरू करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मिता अंत इब्दा, यानी कब से तुम शुरू करोगे। मिन मिता अरबी में कब से को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इब्दा अरबी में शुरू करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम शुरू करोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मिता अंत इब्दा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कब पूरा होगा, यानी किसी भी चीज के पूरा होने के बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता कम्मिल, यानी कि यह कब पूरा होगा। हाजा यानी कि यह, मीता यानी कि कब, और कम्मिल यानी कि पूरा होगा। हिंदी में कहेंगे कि यह कब पूरा होगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता कम्मिल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कब खत्म होगा, यानी किसी भी चीज को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता खल्लस, यानी कि यह कब खत्म होगा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और खल्लस यानी कि खत्म होगा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब खत्म होगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता खल्लस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कब खाली होगा, यानी किसी भी चीज को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता फादी, यानी कि यह कब खाली होगा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और फादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब खाली होगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता फादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि यह कब तैयार होगा, यानी किसी भी चीज के तैयार होने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता जहाज, यानी कि यह कब तैयार होगा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और जहाज अरबिक में तैयार होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि
यह कब तैयार होगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता जहाज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कब ले जाओगे, यानी किसी चीज या सामान को ले जाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता शील, यानी कि यह कब ले जाओगे। हाजा यानी कि यह, मीता यानी कि कब, और शील यानी कि ले जाओगे। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब ले जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता शील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि यह कब पहुंचाओगे, यानी किसी भी चीज या सामान को कहीं पहुंचाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता वद्दी, यानी कि यह कब पहुंचाओगे। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, मीता अरबी में कब को, वद्दी अरबी में पहुंचाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब पहुंचाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कब खोलोगे, यानी किसी भी चीज या सामान को खोलने को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता इफ्ता, यानी कि यह कब खोलोगे। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, मीता अरबी में कब को, और इफ्ता अरबिक में खोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब खोलोगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता इफ्ता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कब खाओगे, यानी किसी भी चीज को खाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता अकिल, यानी कि यह कब खाओगे। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और अकिल अरबिक में खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब खाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता अकील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कब निकालोगे, यानी किसी भी चीज या सामान को निकालने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मीता तल्ले, यानी कि यह कब निकालोगे। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और तल्ले अरबी में निकालने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब निकालोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता तल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कब फेंकोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता तशे, यानी कि यह कब फेंकोगे। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और तश अरबी में फेंकने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब फेंकोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता तश। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कब साफ करोगे, यानी किसी भी चीज या सामान को साफ करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मीता नज़फ, यानी कि यह कब साफ करोगे। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मीता अरबिक में कब को कहते हैं, और नज़फ अरबिक में साफ करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब साफ करोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता नज़फ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कब धोओगे, यानी किसी भी चीज या सामान को धोने को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता गसिल, यानी कि यह कब धोओगे। हाजा यानी कि यह, मीता यानी कि कब, और गसिल अरबिक में धोने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह कब धोओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा मीता गसिल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कब बनाओगे, यानी किसी भी चीज या सामान को बनाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता सल्ले, यानी कि यह कब बनाओगे। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और सल्ले अरबी में बनाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब बनाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता सल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ सामान उतार दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रोह नज़ल अगराद, यानी कि जाओ सामान उतार दो। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, नज़ल अरबी में उतारने को कहते हैं, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ सामान उतार दो, तो इसे
हम अरबिक में बोलते हैं रूह नज़ल अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ काम करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह सवी शुगुल, यानी कि जाओ काम करो। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। सवी शुगुल अरबी में काम करो को कहते हैं। सवी यानी कि करो या फिर करना, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ काम करो, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं रूह सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी जाओ जल्दी आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह सरआ ताल सरआ, यानी कि जल्दी जाओ जल्दी आओ। रूह यानी कि जाओ, सरआ यानी कि जल्दी, ताल यानी कि आओ, और सरआ यानी कि जल्दी। हिंदी में कहते हैं कि जल्दी जाओ और जल्दी आओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं रूह सरआ ताल सरआ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वहाँ रुकना नहीं, यानी कहीं रुकने के बारे में अगर किसी को मना करना हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मा वक़फ़ हिनाक, यानी कि वहाँ रुकना नहीं। मा वक़फ़ यानी कि रुकना नहीं, और हिनाक यानी कि वहाँ। हिंदी में हम कहते हैं कि वहाँ रुकना नहीं या फिर वहाँ रुकना नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा वक़फ़ या फिर माफ़ी वक़फ़ हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने क्यों देर कर दिया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश सवी ताखीर, यानी कि तुमने क्यों देर कर दिया। अंता यानी कि तुमने, और लेश यानी कि क्यों, और सवी यानी कि कर दिया, और ताखीर यानी कि देर। हिंदी में कहेंगे कि तुमने क्यों देर कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता लेश सवी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुमने कहाँ देर कर दिया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता वैन सवी ताखीर, यानी कि तुमने कहाँ देर कर दिया। अंता यानी कि तुमने, वैन यानी कि कहाँ, और सवी ताखीर यानी कि देर कर दिया। सवी यानी कर दिया, ताखीर यानी कि देर। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कहाँ देर कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता वैन सवी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना ताखीर, यानी कि माफ़ करना मुझे देर हो गई। मालिश यानी कि माफ़ करना, आना यानी कि मुझे, और ताखीर यानी कि देर हो गई। हिंदी में कहेंगे कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश आना ताखीर। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।